प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। हम फिर आ गए आपके सामने कर चले हम फिदा गीत को लेकर। पिछली कक्षा में हमने कवि जी का परिचय और पाठ प्रवेश को जान चुके हैं। अब हम फिर एक बार कवि जी के बारे में पुनः स्मरण करके गीत में प्रवेश करेंगे। कवि जी का वास्तविक नाम है अतहर हुसैन रिजवी। आगे चलकर इन्होंने कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए थे। इनका जन्म सन 1919 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2002 में हुई थी। हम जो गीत पढ़ने जा रहे हैं, कर चले हम फिदा, कैफी आजमी का एक गाना है। यह हिंदी फिल्म हकीकत में लिया गया था। हकीकत फिल्म युद्ध भूमि से संबंधित है, यानी कि सैनिकों की कहानी। जो सैनिक युद्ध में शहीद होने जा रहे हैं, उस समय उनके जुबान से निकले हुए शब्द ही इस गीत के बोल है। यह गाना पूरे भारत में हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर भारतीय जनता दिलों से गाकर शहीदों की याद दिलाती है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ का अवलोकन को देखेंगे। पाठ का अवलोकन। अपेक्षित लक्ष्य, नए शब्दार्थ, कविता विश्लेषण 1, क्रियाकलाप 1, कविता विश्लेषण 2, क्रियाकलाप 2, मुख्य बिंदु और मूल्यांकन। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतर्गत आए हुए अपेक्षित लक्ष्य को देखेंगे। अपेक्षित लक्ष्य। पाठ के अंत तक छात्र इन विषयों में सक्षम होंगे। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सैनिकों की भावनाओं को समझ सकेंगे। वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करने का प्रेरणा मिलेंगे। छात्रों में आपसी सहयोगी की भावना का विकास हो सकेंगे। छात्र अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाएंगे। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, अब हम कर चले हम फिदा गीत को सीखेंगे। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नए शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, अब हम इस गीत के पहला छंद को पढ़ेंगे। आप सब हर एक शब्द पर ध्यान रखकर सुनिए और अपने लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब शब्दार्थ देखिए बच्चों। फिदा, न्योछावर, हवाले, सौंपना। बांकुपन, वीरता का भाव। नब्ज जमती गई, नसों में खून जमता गया। अब भावार्थ देखिए बच्चों। व्याख्या। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने प्राणों को देश हित के लिए न्योछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को पीछे नहीं रुकने दिया और हिमालय को नहीं झुकने दिया। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। बच्चों, अब हम गीत के दूसरे छंद को देखेंगे। चलिए मेरे साथ। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, ओ जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम नए शब्दार्थ के अर्थ समझेंगे बच्चों। चलिए मेरे साथ। शब्दार्थ। रुत, मौसम, हुस्न, सुंदरता। रुस्वा, बदनाम, खून, खून। अब व्याख्या देखिए बच्चों। सैनिक कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्योछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिला पाते हैं। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी प्रकार सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया। अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। अब काव्यांश का विश्लेषण करेंगे। अब कविता विश्लेषण करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। पहले पद का भाव देखिए बच्चों। गीत की पहली दो पंक्तियां ये है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या हुआ बच्चों कि युद्ध हुआ, तो युद्ध में जो है वो सैनिक है,
जो शहीद हो रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए, उसी समय उनके दिल से निकलती है जो बातें, वो है ये। कैसे बताई जा रहे हैं बच्चों? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। इसका भाव है कि मित्रों, अब हम मरने को है, हम अपने तन और जान को देश के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। अर्थात अब हम देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं। अगली पंक्ति, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका भाव है कि अब अपने इस वतन को साथी सैनिक मित्रों और जीवित देशवासियों को सौंप रहे हैं। और देखिए बच्चों, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। जो इंसान मर रहा है उनका सांस धीरे धीरे रुक रहे हैं। हाथ में जो नब्ज चलती हैं वो भी तापमान कम होने से जमने लगी। तब भी हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुश्मनों को हराने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई है कि गोलियां लगी हैं, लहू बह रही हैं, लेकिन हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। कट गए सर, इसका मतलब है कि हम मर रहे हैं, हमारी मौत भी हो जाए तब भी हमें इस बात की हमें तकलीफ नहीं है। सर कटेंगे तो तकलीफ होती है ना, लेकिन शहीद कह रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। कितना सराहनीय बात है बच्चों, है ना? सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हिमालय क्या है? हिमालय हमारी शान है, हिमालय हमारा रक्षा कवच है। बच्चों, हम कहते हैं कि भारत का ताज है हिमालय। ताज हमें कहाँ लगाते हैं? सर पे लगाते हैं। मतलब हमने भारत को हारने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकुपन साथियों। इसका मतलब है कि हम मर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी हिम्मत को नहीं हारा साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम शहीद होने जा रहे हैं, इसलिए इस वतन को देशवासियों को संभालने के लिए सौंप रहे हैं। यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों, एक सैनिक जो शहीद होने जा रहे हैं, वो शहीद होते कैसी कैसी बातें बोल रहा है। शहीद होने का उस डर नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद भी इस देश की धरती का ख्याल रखने के लिए आप जैसे साथी का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा कवितांश का विश्लेषण। पहली दो पंक्तियां ये है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्योछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। माने सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते हैं। उष्ण और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। यहाँ सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। अब धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ देखिए बच्चों, सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए
राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इन 2 पदों के लिए क्रियाकलाप करेंगे। आप तैयार रहिए। बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का एक अंक है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, हकीकत फिल्म के लिए कैफी आजमी द्वारा रचित गीत क्या है? कन कन का अधिकारी, भारत माता का मंदिर, कर चले हम फिदा, हम भारतवासी। बताइए बच्चों, हकीकत फिल्म के लिए कैफी आजमी द्वारा रचित गीत क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया है, कर चले हम फिदा। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, फिदा शब्द का अर्थ क्या है? न्योछावर, जीत, खुशी मनाना, सौंपना। बताइए बच्चों, फिदा शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, बढ़िया आंसर है, न्योछावर। तीसरा प्रश्न, सैनिकों ने सांसें रुकने और नब्ज जमने पर भी क्या नहीं रोका? ध्यान से देखकर बताइए बच्चों, सैनिकों ने सांसें रुकने और नब्ज जमने पर भी क्या नहीं रोका? युद्ध करना, अपने कदम आगे बढ़ाना, साथियों से बात करना, शत्रुओं को ढूंढना। बताइए बच्चों, सैनिकों ने सांसें रुकने और नब्ज जमने पर भी क्या नहीं रोका? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपने कदम आगे बढ़ाना नहीं रोका। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, सैनिकों ने किसके सर को ना झुकने दिया? शत्रुओं का सर, मित्रों का सर, जनता का सर, हिमालय का सर। बताइए बच्चों, सैनिकों ने किसका सर को ना झुकने दिया? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है, हिमालय का सर को ना झुकने दिया। प्यारे बच्चों, अब हम इस गीत के तीसरा और चौथा पदों को देखेंगे। चलिए बच्चों मेरे साथ। अब कविता विश्लेषण करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए। अब ध्यान देकर सुनिए बच्चों तीसरा पद को। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसके अंतर्गत आए हुए नए शब्दार्थ को देखेंगे बच्चों। कुर्बानियां, बलिदान, वीरान, सुनसान, काफिले, यात्रियों का समूह, फतेह, जीत, जश्न, खुशी। व्याख्या देखिए बच्चों। सैनिक अपने साथियों को संदेश देते हैं कि बलिदानियों का रास्ता कभी सुनसान नहीं होने देना। तुम हमेशा नए काफिले सजाकर आगे बढ़ते रहना। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्योछावर करने की खुशी के बाद दुगुनी हो जाती है। इस समय जिंदगी मृत्यु से गले मिल रही है। अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। बच्चों मन लगाकर सुन लीजिए। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी
जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। फतेह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी, मौत से मिल रही है गले। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्योछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम पद देखिए बच्चों। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसके अंतर्गत आए हुए नए शब्दार्थ को देखेंगे बच्चों। जमी, जमीन, लकीर, रेखा। व्याख्या समझिए बच्चों। सैनिक अपना बलिदान देने से पहले अपने साथियों से कहता है कि हे साथियों, अपने रक्त से जमीन पर लकीर खींच दो, ताकि हमारी तरफ कोई भी रावण रूपी शत्रु अपने पैर ना पसारे। सैनिक अपने देश की धरती को, सीता के आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। अब कवितांश का विश्लेषण करेंगे बच्चों, चलिए मेरे साथ। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। बच्चों, अब हम इस कविता विश्लेषण के अंतर्गत आए हुए क्रियाकलाप को करेंगे। अरे बच्चों, क्रियाकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलेगा आपको। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पद्यांश के आधार पर सैनिक की जिंदगी किससे गले मिल रही है? शत्रुओं से, मित्रों से, जीवन से, मौत से। बताइए बच्चों, पद्यांश के आधार पर सैनिक की जिंदगी किससे गले मिल रही है? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है, मौत से। दूसरा प्रश्न, इस कविता में रावण किसका प्रतीक है? ध्यान से देखकर सही उत्तर बताइए बच्चों। शत्रुओं का, राक्षसों का, गद्दारों का, बुराइयों का। बताइए बच्चों, इस कविता में रावण किसका प्रतीक है? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है, शत्रुओं का,
प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, सीता का दामन किसे कहा गया है? ध्यान से देखकर उत्तर बताइए बच्चों। देवी की मर्यादा को, भारतीयता को, देश के स्वाभिमान को, शत्रुओं की वीरता को। बताइए बच्चों, सीता का दामन किसे कहा गया है? हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर है। देश के स्वाभिमान को सीता का दामन कहा गया है। चौथा प्रश्न, वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ध्यान से देकर सही उत्तर बताइए बच्चों। वीरा, वीरनी, अवीर, वीरांगना। बताइए बच्चों, वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया है, वीरांगना। वीर, वीरांगना। बच्चों, अब हम कर चले हम फिदा कविता का मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। चलिए मेरे साथ। मुख्य बिंदु, प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। भारत चीन युद्ध के दौरान भारत सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे शीश भी कट गए, परंतु हमें अपने देश के सिर को नहीं झुकने दिया। जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलते हैं, परंतु देश के लिए जान देने के मौके कभी कभी ही मिलते हैं। हिमालय की घाटियों की जमीन सैनिकों के रक्त से लाल परिधान धारण कर दिया है। इस परिधान में वह लाल जोड़े में सजी दुल्हन सी नजर आ रही है। सैनिक अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दे, जिसके पार जाने की कोई रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता का सुरक्षित करो। अब ये वतन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप पाठ को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब देर किस बात की है बच्चों, पाठ का मूल्यांकन करेंगे। खुशी खुशी से आ जाओ। मूल्यांकन, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। बच्चों, यह आपके लिए 10 प्रश्न होंगे। एक एक प्रश्न का एक एक अंक मिलेगा आपको। पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझिए और बाद में सही उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कर चले हम फिदा गीत के गीतकार कौन है? दिनकर, पंत, निशंक, कैफी, आज़मी। बताइए बच्चों, कर चले हम फिदा गीत के गीतकार कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया है, कैफी आज़मी। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कैफी आज़मी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1919 आजमगढ़ में, सन 1819 अल्पुजा में, सन 1719 अहमदनगर में, कोई नहीं। बताइए बच्चों, कैफी आज़मी का जन्म कब और कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया आंसर है, सन 1919 आजमगढ़ में हुआ। तीसरा प्रश्न, कैफी आज़मी मूलतः किस भाषा के शायर है? अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू। बताइए बच्चों, कैफी आज़मी मूलतः किस भाषा के शायर है? हाँ, अच्छा आंसर है, उर्दू भाषा के शायर हैं। चौथा प्रश्न,
सांस थमती गई से क्या भाव है? बहुत ठंड होना, बर्फ के पास होना, मौत का नजदीक होना, पानी में डूब जाना। बताइए बच्चों, सांस थमती गई का भाव क्या है बच्चों? हाँ, अच्छा आंसर है मौत का नजदीक होना। छठवां प्रश्न, सर हिमालय का ना झुकने दिया से क्या भाव है? पर्वतों की रक्षा, देश के मान सम्मान की रक्षा, हिमालय की सुरक्षा, जगत की रक्षा। बताइए बच्चों, सर हिमालय का ना झुकने दिया से क्या भाव है? हाँ, क्या भाव है बच्चों? देश के मान सम्मान की रक्षा करना। बहुत बढ़िया आंसर है। सातवां प्रश्न, सैनिक का एकमात्र उद्देश्य क्या है? दुश्मन पर गोली चलाना, वर्दी पहनना, देश की रक्षा करना, नाम कमाना। बताइए बच्चों, सैनिक का एकमात्र उद्देश्य क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर है, देश की रक्षा करना। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या दिए हैं? प्राण दिए हैं, गीत गाए हैं, गोलियां चलाए हैं, संघर्ष किए हैं। बताइए बच्चों, सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या दिए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर है, प्राण दिए हैं। नवा प्रश्न, सीता का दामन से क्या भाव है? साड़ी की पल्लू, देश की नारी, देश की शान, देश की धरती। बताइए बच्चों, सीता का दामन से क्या भाव है? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है, देश की धरती। अंतिम प्रश्न देखिए बच्चों, सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? भाई बहनों के, देशवासियों के, माता पिता के, शत्रुओं के। बताइए बच्चों, सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है, देशवासियों के हवाले करके जा रहे हैं। धन्यवाद।